अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पानी से भरे बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालें और पानी को गर्म करना शुरू कर दें। जैसे ही पानी का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपनी बॉडी का दर्जा हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक पानी का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक डालने में सर्फ कर चुका होगा। मेंढक बहुत जल्द मर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, वो कौन सी चीज है जिसने मेंढक को मारा? जरा सोचिए। मैं जानता हूँ आप में से अक्सर ये कहेंगे कि मेंढक को मारने वाली चीज वो बेगैरत इंसान है जिसने मेंढक को पानी में डाला, या फिर कुछ ये कहेंगे कि मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मरा। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है, मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला न कर सका और वो खुद को माहौल के मुताबिक डालने में लगा रहा। हमारी जिंदगियों में भी ऐसे वक्त आते हैं जब हमें खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए ख्याल रखिए कि कब आपने खुद को हालात के मुताबिक डालना है और कब हालात को अपने मुताबिक डालना है। अगर हम दूसरों को अपनी जिंदगियों के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली, रूहानी और दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो ऐसा करते ही रहेंगे। इसलिए वक्त और तवानाई खत्म होने से पहले जंप करने का फैसला करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।